Question number 12 of exercise 6.5. Find the maximum and minimum values of x plus sin 2x. Means function is x plus on क्लोज इंटरवल में दिया है 0, 2 पाई. ये दिया है आपका किसमें? क्लोज इंटरवल में. सो सेम एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है. You have to find out f dash x. You have to write down f dash x is equal to 0. You will find out the values of x in this interval. वही वैल्यू आप कंसीडर करेंगे. And after that you will find out the value of f(x). जो आपने x की वैल्यू निकाली थी उनमें, और 0 और 2 पाई. और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी मैक्सिमम, एंड जो लोवेस्ट होगी दैट विल बी मिनिमम. सो लेट अस स्टार्ट. f dash x is equal to 1 plus 2 cos. f dash x is equal to 0. 1 plus 2 cos 2x is equal to 0. 2 cos 2x is equal to minus 1. Cos 2x is equal to minus 1 by 2. So माइनस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. 1 by 2 किसके लिए होता है? 3 के लिए. माइनस कॉस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में. लेट अस एंटर इन सेकेंड क्वाड्रेंट. कॉस पाई माइनस पाई बाई cos 2x is equal to cos 2 pi by 3. इसका मतलब x is equal to pi by 3. ओके. अगेन cos 2x is equal to, थर्ड में एंट्री कीजिए. थर्ड में भी cos नेगेटिव में होता है. हाउ विल यू एंटर इन थर्ड? cos 2x is equal to cos 4 pi by 3. 2x is equal to 4 pi by 3 and x is equal to 2 pi by 3. उसके बाद अगर आप कोशिश करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की, नो, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है. सो हाउ मेनी वैल्यूज डू यू हैव? पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 0 एंड 2 पाई. ये वैल्यू आप पता कर सकते हो. सो f0 यहाँ पे 0 प्लस साइन 0 क्या आएगा? पाई बाई 3. पाई बाई 3 प्लस साइन, ये 2 पाई बाई 3 कहां से आ गया? अरे 2x है ना. 2 पाई बाई 3 और जिसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई बाई 3, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना. और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? √3 बाई. देखते जाइए. f 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3 हो जाएगा 2x में. तो साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा. पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस √3 बाई 2. सही चल रहा मामला. अभी इसका होगा काम. और फिर f 2 पाई प्लस साइन 4 पाई. क्या होता है साइन 4 पाई की वैल्यू? 4 पाई प्लस 0 साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. अब बेटा इसका तो कोई लेना लेना है नहीं. एक बात तो क्लियर दिख रही, सब पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं. कैसे हैं? पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली बोलिए जल्दी से. 3.14. तो 3.14 डिवाइडेड बाई 3, समझना. तो क्या आएगा? 1.1. इसको समझो, ये है 1 और √3 होता है 1.87 प्लस 1.87 को 2 से डिवाइड करो. इसका 0.3 का जो आपका वैल्यू होती है 1.87, नॉट 0.87, क्योंकि √2 की 1.4 होती है, इसका 1.87. 2 से डिवाइड करो क्या आएगा? 65 अप्रोक्स.
1.87 1.70 थी, सॉरी 1.73 क्या आ जाएगा 0.8। मैं एक बात कर रहा हूँ, कितना आ गया दिमाग में रखिए, दिमाग में रखने वाली बात है। 2 पाई बाई 3, पाई की 3 से डिवाइड कर दिया 2 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 0.8, क्या आ गया 1 पॉइंट, यहां पर आइए 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या है 1.7, 2 इंटू 1.7। अब ये वैल्यू याद है आपके पास, ये वाली, इससे आप करने मतलब क्या ना एग्जाम में। सो वैल्यू ऑफ पाई 3.14 से आ जाएगा आपका कितना 6.28। एक्चुअल में आपको वैल्यू सिर्फ ये वाली निकालनी है एग्जाम में, ये वाली। इसी से आपको पता चल जाएगा, रफ आइडिया लगाओगे आप कि भाई ये 0 है, 1.8 है, ये आपका 1.2 है और ये आपका 6.28 है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है और मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है 0 पे। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, ये वाली एक्टिविटी बेटा आप रफ पे करना। ये जो मैं लिख रहा हूँ 0 आ गया, इसकी वैल्यू जो है 3.14 तो 1, ये रफ पे करना 1.8, और ये वाला जो वैल्यू मैंने आपको बताई अभी ये 1.2 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, ये सब रफ पर, और इसका जो है 6.28। और वैसे भी सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, अगर आप नजरिए से देखिए ये 0 है और ये 2 पाई की तो वैल्यू अलग है, ये एकदम क्लियर है मैक्सिमम है और ये क्या है मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 एक जैसे हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। आई एम गोइंग टू explain you question number 16, 15 or 16, which one 15, okay 15, what it has been given, 0.2 positive x and y such that their sum a and the product p x cube, x square y power 5 is a maximum, means यहां से आपका क्या आ जाएगा y is equal to 35 minus x, this is your function, ओके। आपको मैक्सिमाइज करना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, दैट्स इट। तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप, यू विल फाइंड आउट dp अपॉन dx, यू विल राइट dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, you will find some values of x. After obtaining the value of x, you have to put that value in d square p upon dx square. क्यों? अगर एक वैल्यू मान लो आती है, केवल एक वैल्यू मान लो आती, मान लो, तब कैसे मालूम पड़ जाएगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। सो लेट अस स्टार्ट द गेम। dp upon प्रोडक्ट लो nx n minus 1, समझ में आ रहा है? yes, ये -1 मत भूल जाना, प्लस क्या कॉमन आ रहा बेटा x, 35 माइनस x पावर 4, यहाँ 5x प्लस 35 माइनस x इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 70 माइनस 2x। बेटे x 35 माइनस x -1 भी है भाई, इधर ध्यान देना, ओके। सो -7x प्लस 70, गलती होती तो फिर आपका, अब देखिए नाउ व्हाट विल यू राइट, अब चाहो तो 7 में कॉमन ले लो, थोड़ा इजी कर लेते हैं, चलो कर लिया, -x प्लस 10,
dp upon dx is equal to 0. So 7x 35 minus x power 4 minus x plus 10 is equal to 0. 7 0 हो नहीं सकता. x is equal to 0 हो सकता है. x is equal to 35 और x is equal to 10. तीन वैल्यू आई. ये दोनों वैल्यू इनवैलिड है. क्यों बेटा? दो नंबर का सम 35 है. एक 0 होगा तो दूसरा 35, एक 35 होगा तो दूसरा 0. तो प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा ना. फिर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करोगे? सो द वैलिड वैल्यू इज 10. केवल एक वैल्यू दी हुई है, ओनली वन वैल्यू. ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपको डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा. अब मैं आपसे कहूँ कि एक्स इक्वल टू 10 यहाँ रख दो, रख लो, क्या कर लोगे? कुछ निकाल लोगे? मतलब इस वाले में क्या निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे. अब पॉजिटिव है कि निगेटिव है भगवान जाने क्या है. सो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे. ठीक है. सो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका डी पी अपॉन डी एक्स ये था लास्ट में जो हम आए थे. तो बेटा यहाँ 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे. कोई बात नहीं, 7 को अलग रखो, x को इसमें मल्टीप्लाई कर लो. पहले तो डी पी अपॉन डी एक्स लेते हैं. 7 बेटे 7 अलग कर लिया. हाँ जी, x को इसमें मल्टीप्लाई कर लो. प्रोडक्ट को निकालने में हमें दिक्कत नहीं होगी. x का हमें 2 फंक्शन चाहिए ना, तभी तो प्रोडक्ट को लगाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से कुछ नहीं कहना है. 35 माइनस एक्स पावर 4 और इसका क्या है माइनस 2x प्लस 10 आया. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. उसके बाद प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 4 35 माइनस एक्स पावर 3 इंटू माइनस 1. तब कुल मिला के बात ये है कि 7 को तो अलग ही रखो. 7 से कोई लेना देना नहीं तो पॉजिटिव है. अब x इज इक्वल टू 10 पर इसकी वैल्यू पता करनी है. इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे. ये आएगा पॉजिटिव, इससे कोई बात मत करो. ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? एट x इज इक्वल टू 10 ये क्या आएगा? पॉजिटिव. इस पे फोकस करो. ये हो जाएगा निगेटिव. तो निगेटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव, ये हो गया पूरा निगेटिव. और यहाँ पर 10 की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा पूरा 0. सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा 0 है. कैसे? 10 का स्क्वायर 100, 10 का 100, ये पूरा हो गया 0. तो बचा तो सिर्फ ये ना. इसमें -20 प्लस 10 -10 और ये पॉजिटिव. एट डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए निगेटिव. तो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू. तो फर्स्ट नंबर इज 10 एंड सेकेंड वन इज 25. यहाँ देखो क्लियर है.